हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। अब सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले हम विराम चिन्ह की डेफिनेशन या फिर विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। तो विराम चिन्ह बेसिकली वो चिन्ह होते हैं, चिन्ह का मतलब होता है साइन एस, ठीक है। इंग्लिश में चिन्ह को बोलते हैं साइन। तो विराम चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जो बोलने या पढ़ते समय रोकने का संकेत देते हैं। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ या मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो जो भी सेंटेंस में रुकना मतलब पॉज, जब भी हम ब्रेक लेते हैं, जब भी हम रुक जाते हैं, उन सेंटेंसेस में एक चिन्ह लगता है या एक साइन लगता है जो कि दर्शाते हैं। जैसे एक सेंटेंस में एक साइन लगा हुआ है, हम इंग्लिश में लिखते हैं आई नीड वाटर, ठीक है। ये हम इंग्लिश में लिखते हैं आई नीड वाटर। अब जो हमारा ये डॉट है, ये एक साइन है जो हमें बताता है कि ये सेंटेंस ख़त्म होगा और हमें रुक जाना है, वी हैव टू स्टॉप, ठीक है। तो विराम चिन्ह का मतलब वही होता है कि वो वर्ड्स या फिर वो साइंस जो कि हमें ये दर्शाते हैं या हमें ये बताते हैं कि इस सेंटेंस के बाद हमें रुकना है। रुकने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब सेंटेंस ख़त्म ही हो जाए, रुकने का मतलब पॉज भी हो सकता है। तो जैसे हम इंग्लिश में कॉमा भी यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं। डॉट का मतलब होता है स्टॉप, एज इन जो हमारा सेंटेंस है वो एंड हो चुका है। पर जो हमारा कॉमा है, इसका स्टॉप का मतलब होता है कि आप 2 सेकंड की ही ब्रेक लो। आप इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका सेंटेंस ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप बस ब्रेक लो, ठीक है। तो ऐसे चिन्ह जो ये दर्शाते हैं कि हमें किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में रुकना है या फिर क्या कहते हैं, हाँ, किसी वाक्य में हमें रुकना है, ये चिन्ह यह दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसकी एक बार हम डेफिनेशन लिखते हैं। जो चिन्ह बोलते, मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में ये नोट करो, बोलते या पढ़ते समय रोकने का संकेत देते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला एग्जाम्पल आपको इसी सेंटेंस में मिल गया। आपने देखा होगा कि मैंने एंड में क्या लगाया, ये साइन, ये एक डंडी लगाई। ये डंडी है हमारी चिन्ह, ठीक है। इस चिन्ह को हमने क्यों लगाया, हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने सेंटेंस ख़त्म कर दिया। इसी चिन्ह को हम बोलते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। इसी चिन्ह को बोलते हैं विराम चिन्ह। अब हम आज 6 टाइप्स की विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। तो सबसे पहले हमारी सबसे पहले चिन्ह आती है पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का साइन होता है ये डंडी जो मैंने ये लगाई। अब हम इसको ना इंग्लिश से रिलेट करेंगे। पूर्ण विराम हिंदी में डंडी होती है, इंग्लिश में क्या होता है, सोचो। इंग्लिश में हम एक सेंटेंस खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं एंड में, एक डॉट। तो इंग्लिश में होती है ये डॉट, ठीक है। तो पूर्ण विराम हर उस सेंटेंस के बाद लगता है जो सेंटेंस खत्म हो जाता है। वाक्य के अंत में प्रयोग होने वाला चिन्ह होता है पूर्ण विराम। वाक्य मतलब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, राम आज बाजार गया है। राम आज, एक सेकेंड, आज बाजार गया है, ठीक है। इसमें हमारा वाक्य एंड हो गया,
हमारा वाक्य खत्म हो गया। मैंने इसके आगे कुछ नहीं लगाया, क्योंकि उसको सब्जी लानी थी, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था, क्योंकि उसे अपने दोस्त से मिलना था, कुछ नहीं। मैंने बस वाक्य एंड कर दिया कि राम बाजार गया। एंड हो गया, मतलब हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आकाश में सूरज चमक रहा है। आकाश में सूरज चमक रहा है। इसके बाद भी देखो हमने एक वो लगा दिया। हमने कुछ नहीं लिखा कि सूरज क्यों चमक रहा है, सूरज कैसा दिख रहा है, बस हमने अपना सेंटेंस खत्म कर दिया कि आकाश में सूरज चमक रहा है। इसलिए हमने पूर्ण विराम लगाया। पूर्ण विराम मतलब हमारा सेंटेंस खत्म, हमारा वाक्य खत्म। इसके आगे हमने कुछ नहीं लगाना, वाक्य खत्म। ठीक है, सबसे इजी था, हो भी गया। देखो हमारा पहला टॉपिक। सेकंड पे हम चलते हैं, अल्प विराम। ठीक है, अब हम करेंगे अल्प विराम। अल्प विराम होता है कॉमा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। आपने बहुत जगह देखा होगा ये साइन। ठीक है, कॉमा अब समझना ध्यान से क्यों लगता है। जैसे हमने पढ़ा पूर्ण विराम एंडिंग पे लगता है। किस पे लगता है, एंड। सेंटेंस वाक्य खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। कॉमा किस लिए लगता है, कॉमा मतलब जब हमें किसी चीज़ में पॉज देना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वाक्य खत्म हो गया, इसमें हम सिर्फ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला और हमें एक और सेंटेंस बोलना है, दो वाक्य को हम आपस में जोड़ना चाहते हैं। एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य से जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं दोनों को आपस में, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्प विराम। ठीक है, जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब 1 सेकेंड। अभी हमने राम को बाजार भेजा था ना, अब हम राम से सब्जियां मंगवाते हैं या हम उससे फ्रूट मंगाते हैं। ठीक है, राम बाजार से केला, आम और अनार लाया। ठीक है, चलो लिखो मेरे साथ। राम अभी बाजार गया था ना, तो हम राम से फ्रूट्स मंगाते हैं। राम बाजार से केला, ये देखो आया ना कॉमा। अब हमने एक पॉज लिया। राम बाजार से केला, आम और अनार लाया। ठीक है, राम बाजार से केला, पॉज, आम और अनार लाया। राम बाजार से क्या क्या लाया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लिया जोड़ने के लिए। हमने केला और आम जोड़ा, हमने बताया कि राम क्या क्या लेके आया, तो हमने जोड़े ना 2 सेंटेंस। ऐसी एक और सेंटेंस लो। आकाश में बादल छाए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही। ठीक है, अब इसमें देखना 2 सेंटेंस जोड़ रहे हैं। आकाश में बादल छाए हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझना। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता, इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखती, रुक जाओ। आकाश में बादल छाए हैं इसको मैं पूरा लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। परंतु वर्षा का मतलब होता है बारिश, वर्षा नहीं हो रही। ठीक है, अब ध्यान से देख के मुझे बताना कि इधर पूर्ण विराम लगेगा या फिर हमारा अल्प विराम लगेगा। अल्प विराम कब लगता है, पॉज होने पे।
जब एक चीज़ पॉज होती है, जब एक चीज़ में रुकावट आती है। अंत नहीं होता, अंत नहीं होता, ओनली रुकावट। ठीक है, सिर्फ रुकावट आती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, आकाश में बादल छाए हैं। इसके आगे सेंटेंस ध्यान दो, सेंटेंस में ये नहीं लिखा हुआ, अभी सिर्फ इतना देखो कि आकाश में बादल छाए हैं, तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। मैंने नहीं बोला आगे कि परंतु वर्षा नहीं हो रही, पर मैंने जैसी ही एक और सेंटेंस ऐड किया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अल्प विराम। क्यों, क्योंकि हमने 2 सेंटेंस जोड़ दिए। आकाश में बादल छाए हैं, ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। वर्षा नहीं हो रही, ये हो रहा हमारा दूसरा सेंटेंस। इस सेंटेंस को मैंने इस सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, ये हो हमारा 1 सेंटेंस, ये हुआ हमारा 2 सेंटेंस। पहला वाक्य था आकाश में बादल छाए हैं, अगर ये सिर्फ अकेला होता तो हम लगाते पूर्ण विराम। ऐसी वर्षा नहीं हो रही, पूर्ण विराम। जैसे हमने 2 वाक्य जोड़ दिए आपस में, तो हमने क्या लगाया, कॉमा। मतलब हमने एक छोटा सा बस पॉज लिया। आई समझ। तो हम जब भी एक वाक्य को क्या कहते हैं, हम जब भी 2 वाक्य को आपस में जोड़ते हैं हम लगाते हैं अल्प विराम, और हम जब एक वाक्य को ख़त्म कर देते हैं तब हम लगाते हैं पूर्ण विराम। अब देखो, आकाश में बादल छाए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही, ये हो गया हमारा पूरा एक सेंटेंस। क्या हो गया हमारा, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। इसलिए हमने एंड में क्या नोटिस किया आपने, हमने पूर्ण विराम लास्ट में लगाया, क्योंकि हमारा सेंटेंस तो ख़त्म हो गया। आ गई समझ? नहीं समझ आई, पॉज करो, दोबारा देखो। नहीं, दोबारा नहीं समझ आई, दोबारा पॉज करो और फिर से दोबारा देखो। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा तीसरा चिन्ह। तीसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक। सबसे आसान प्रश्नवाचक, तो नाम से ही पता चल रहा है होगा क्या। पॉज करो और सोचो। प्रश्नवाचक, प्रश्न का मतलब क्या होता है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन। क्या होता है, क्वेश्चन। हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसका मतलब होता है, आप लोग बहुत परेशान होते होंगे क्वेश्चन आंसर याद करने में, है ना। उसी क्वेश्चन के एंड में जो वाक्य या एंड में जो वाक्य के जो एंड में चिन्ह लगता है ना, उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो अब क्वेश्चन मार्क बनाओ। क्वेश्चन मार्क ही तो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दिखता है कुछ ऐसा, ऐसा। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क in English, but in Hindi we call it प्रश्नवाचक। Okay, so the very first sentence, सबसे पहला सेंटेंस है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, ये देखो आ गया ना क्वेश्चन। क्या का मतलब होता है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो हम एंड में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह, इसलिए हम एंड में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। मैंने एक आपसे उत्तर पूछा है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, या आपने आज खाने में क्या खाया, या आप कैसे हो। चलो दूसरा सेंटेंस है, आप कैसे हो, क्या आएगा बताओ, क्वेश्चन मार्क। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा मैंने आपसे, क्वेश्चन। दोबारा और एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ कौन बैठा है, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, थोड़ी सी समझ आई। हम जब एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक वाक्य नहीं हुआ, ये एक प्रश्न हुआ, ये एक प्रश्न हुआ।
दिस इज़ नॉट अ वाक्य, दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, दिस इज़ अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, ये एक वाक्य नहीं है। ये क्वेश्चन एंड हुआ और इस पे हमने क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरा नाम नैनिका है, तो ये क्या है, पूर्ण विराम। ये एक डॉट लगेगी इसमें, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने बस आपको बताया। पर जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हो या आपका नाम क्या है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आप चाहती हूँ कि आप मुझे जवाब दो, तो आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो कितना आसान है, हमने 3 फटाफट कर भी लिया, मतलब हमारी आधी क्लास हो भी गई। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा फोर्थ चिन्ह। फोर्थ चिन्ह है विस्मय आदि बोधक। इसका नाम से तो आपको लग रहा है ओहो ये क्या चिन्ह है, ये तो बहुत ही बड़ा नाम है। बट ये क्वेश्चन मार्क से भी इजी है, ये प्रश्नवाचक से भी इजी है, मजाक नहीं करे। चलो, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक का मतलब क्या होता है, विस्मय मतलब फीलिंग। ठीक है, एक तो पहले हम देख लेते हैं इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे। यही तो है इंग्लिश का एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, इसको हम विस्मय आदि का पहले मतलब समझते हैं। विस्मय आदि मतलब कि हमारे अंदर एक फीलिंग आ रही है, हमारे अंदर एक भावना है, भावना। ठीक है, तो हम जब इस भावना को अपने वाक्य में दर्शाते हैं, अपने वाक्य में इस भावना को दर्शाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्मय आदि। पर हम जैसे ही इसमें एक साइन लगाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य क्या है या हम अपना कैसे दर्शाएंगे। जैसे ही ये साइन लग जाएगा ना, एक सेकेंड, जैसे ये साइन लग जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा कि ये वाक्य में हमने अपनी भावना दर्शाई है। ठीक है, इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे छी, कुछ गंदी सी चीज़ देखते हो, कोई कीड़ा देखते हो, उसको देख के बोलते हो ना छी ये क्या है। छी में हमने अपनी क्या दर्शाई, अपनी भावना दर्शाई कि छी मुझे ये खाना नहीं खाना, छी ये तो कीड़ा है। ठीक है, इसको हमने अपनी भावना दर्शाई है। फिर हमने बोला अरे, सामने वाले को हम बुलाते हैं ना, अरे सुन, तो अरे हमने अपनी भावना दर्शाई है। या फिर हम बोलते हैं ना, अरे तू क्या बोल रहा है। अरे मतलब हमने अपनी फीलिंग दिखाई है कि भाई क्या बोल रहा है तू। ठीक है, ऐसी काश, काश में भी मैंने एक अपनी फीलिंग दर्शाई है कि काश मैं अपनी दोस्त से मिल पाता। काश बोलते हैं ना हम कि मेरी भावना आ रही है कि शायद मैं उससे मिल पाता, भगवान काश ऐसा हो जाता, काश मेरे नंबर अच्छे आ जाते, काश ऐसा होता। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स को आदि, आदि मतलब एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे ही शब्द जो हमारे फीलिंग, हमारे अंदर की भावना को जगाते हैं और उनके बाद हम ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे साथ साथ लिखो, अरे आप यहाँ कैसे। अरे, अरे, अरे हमारी भावना आई ना इसमें, अरे में हम लगाएंगे विस्मय आदि बोधक। अरे आप यहाँ कैसे। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बोलते हैं छी, वह बहुत गंदा लड़का है। आपकी क्लास में कोई होगा ऐसा लड़का या कोई ऐसा बच्चा जो बहुत शरारती होगा, तो आप उसको बोलते होंगे ना कि कितना परेशान करता है यार ये तो मुझे। वैसी छी, आपने अपनी एक भावना दर्शाई, छी वह बहुत गंदा लड़का है। ठीक है, ऐसी हे भगवान हमें बचा लो। हे भगवान भी मेरी भावना है ना कि मैं भगवान को याद कर रही हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मुझे बचा लो। ऐसी हे भगवान, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हमें बचा लो। ठीक है, आई समझ।
भावना, ये क्या चिन्ह है? जो हमारी अंदर की भावना दर्शाते हैं। ठीक है, एक बार हमने जो 4 किए ना, पहले इनको याद करते हैं फटाफट एक जल्दी से रिकॉल करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या था? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होती है? हमारी डॉट। ठीक है, डॉट में क्या होता है? हम जब एक सेंटेंस ख़त्म कर देते हैं, हम जब एक वाक्य ख़त्म कर दिए, मैं आज अपनी नानी के घर गई, ख़त्म। मैंने बस सामने वाले को बताया, मैंने आप लोग को ही बताया कि आज मैं नानी के घर गई, मेरा वाक्य ख़त्म हो गया। मैंने ये तो नहीं बताया क्यों गई, कहाँ गई, किस लिए गई, या फिर वो कहाँ रहते हैं, नहीं बताया। बस मैंने बोला मैं नानी के घर गई, हो गया मेरा वाक्य ख़त्म। तो हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बस एक डंडी होती है। ठीक है, ऐसी हमारा सेकंड आता है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? कॉमा। जब हम बहुत छोटा सा पॉज लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। ठीक है, इसमें क्या होता है? वाक्य का अंत नहीं होता, वाक्य खत्म नहीं हो जाता, वाक्य में बस रुकावट आती है, वाक्य बस रुक जाता है। ठीक है, जैसे मैं आज अपनी दोस्त रीना, शीना और मीना के साथ मार्केट गई। अब इसमें मुझे बताओ जल्दी से कि हमारा अल्प विराम कहाँ आएगा? मैं आज अपनी दोस्त रीना, शीना और मीना के साथ मार्केट गई। कहाँ आएगा अल्प विराम? वेरी गुड, रीना और शीना के बीच में। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉज लिया, मैंने 2 शब्दों को आपस में जोड़ा, मैंने रीना और शीना के बीच में एक पॉज लिया, ये बताने के लिए कि रीना अलग है और शीना अलग है, इसलिए हम एक अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जल्दी आओ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? हमारा क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से उत्तर पूछते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जैसे आप कैसे हैं, आपने क्या खाया, आपने आज क्या किया, आप कहाँ गए थे, आप आपकी नानी कहाँ रहती हैं। ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फटाफट आओ विस्मय आदि बोधक, बहुत जल्दी से रिवाइज करो। जब हम अंदर की भावना को दर्शाते हैं, हम अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं। ठीक है, क्या हुआ? अरे अरे बोला ना मैंने अपनी फीलिंग दिखाई। आप यहाँ कैसे? छी, आय हाय कितना गंदा है। छी, वह लड़का बहुत बुरा है। छी में हम लगाएंगे विस्मय आदि बोधक। क्यों? क्योंकि हमारी ये एक फीलिंग है। ऐसी हे भगवान, हे भगवान, हमने भगवान को याद किया कि काश ऐसा हो जाता। काश और हे भगवान में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, एक ही बात है, पर जैसे पर्यायवाची हो जाते हैं ना, वैसे ही है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो गया होना आपने कि अगर आपने काश देख लिया या आपने हे भगवान कहीं देख लिया। चिंता मत करना, एक ही चीज़ है। ठीक है, अच्छा आपसे ना पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं ये कि बताओ ये कौन सा चिन्ह है। जैसे समझाती हूँ, अभी हमने ये 4 ही करे हैं ना, यही समझाती हूँ। जैसे सपोज क्वेश्चन पेपर में इन्होंने हमें दे दिया कि इन चिन्ह को आइडेंटिफाई करो, या बताओ ये कौन से चिन्ह हैं। ओहो भूल ही गई मैं, तो दे दिया मैंने प्रश्नवाचक। ठीक है, बोल दिया ये कौन सा चिन्ह है, बताओ। ये हमारा है प्रश्नवाचक। ये क्या है? पूर्ण विराम। वेरी गुड, ये भी बताओ जल्दी जल्दी से। ये है अल्प विराम। मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों का जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए, पर मेरी राइटिंग पे मत जाना बस। ठीक है, फिर है ये क्या है, जल्दी बताओ। चलो मैं लिखने ही लगी थी, अब खुद सोचो, फटाफट सोचो, पॉज करो और बताओ। ये है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, समझ गए आप लोग? कुछ भी वो पूछ सकते हैं, तो बस ऐसे ही नहीं सोचना कि बस ये क्वेश्चन मार्क है या फिर ये एक पूर्ण विराम है तो हम यही याद कर जाते हैं। ये सारी स्पेलिंग्स याद करके जाएंगे आप लोग, क्योंकि हम प्रिपेयर होके जाएंगे। हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हमें सब आता है, तो हमें ये भी आना चाहिए। क्या है? इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अल्प विराम। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 5th चिन्ह पे। ओहो, ये है हमारा 5th चिन्ह। ठीक है, अब हमारे इस चिन्ह का नाम है उदाहरण चिन्ह।
उदाहरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी सोचो, अभी बताया मैंने, ऊपर लिखा था जब मैंने एग्जाम्पल दिए थे। उदाहरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो चिन्ह या फिर जो साइंस हमें एग्जाम्पल देते हैं उनको हम बोलते हैं उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। अब ये ना दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है दोहरे उदाहरण चिन्ह। ठीक है, दोहरे से आपको नाम समझ आ रही होगा, दोहरा मतलब दो उदाहरण चिन्ह। ठीक है, एक होता है एक हरे उदाहरण चिन्ह। लिखते हैं हम इसको पहले, एक हरे, एक होते हैं दोहरे। ठीक है, एक अरे क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा होगा, एक, ये क्या है, दो। एक क्या होते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉमा होता है। ठीक है, अब हमें ना ये भी याद रखना है कि एक और दो में क्या है, एक हरण जिसमें एक एक होते हैं, दोहरे जिसमें दो होते हैं। मतलब यही सेम चीज़ एक और लग जाएगी यहाँ पे, यही सेम चीज़ एक और लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये उल्टे कॉमा होते हैं, ये होते हैं जो हवा में लगते हैं। ये कॉमा होते हैं अल्प विराम जो नीचे लगते हैं। इसमें हम क्या किया, हमने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। ये सेंटेंस के देखो कहाँ लग रहे हैं, नीचे, डाउन। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये लगते हैं ऊपर, अप। ये कहाँ लगते हैं, अप। चलो अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले जो दोहरे चिन्ह होते हैं ना, ये क्या दर्शाते हैं कि किसी बंदे ने कोई वाक्य बोला है तो हम एज इट इज़ उस वाक्य को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट मतलब उसने जैसे बोला है ना, हम वैसे ही बोल रहे हैं। जैसे राम ने बोला था वो कल आएगा। ठीक है, कल आऊँगा मैं, या फिर मैं कल आऊँगा। तो ये सिया ने, जैसे सिया एक लड़की है, उसने ये बोला कि राम ने बोला। ठीक है, राम ने बोला कि वो कल आएगा। ये तो सिया ने अपनी तरफ से बोल दिया कि राम ने बोला कि वो कल आएगा, पर राम ने जो एक्चुअल वर्ड्स बोले थे वो बोले थे मैं कल आऊँगा। ये उसके मुंह से निकले हुए शब्द थे। तो जब हम किसी के मुंह से निकले हुए शब्द को कोट करते हैं या फिर हम उसके शब्द एज इट इज़ बोलते हैं, जब दूसरा बंदा किसी पहले बंदे के शब्द को एज इट इज़ बोलता है, तब हम लगाते हैं दोहरे। ठीक है, राम ने बोला लग गया, मैं कल जा रहा हूँ। ये बंद भी करेंगे हम। इसमें एक बात हम याद रखेंगे कि हमने चलो सेंटेंस बंद तो कर दिया, पर सेंटेंस एंड भी तो हुआ है, तो हम इसमें सिर्फ यही चिन्ह नहीं लगाएंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा चिन्ह जो लगेगी ना, वो लगेगी पूर्ण विराम। क्योंकि पहले ये कि हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया, दूसरा ये कि उसने जो वर्ड बोले थे वो भी ख़त्म हो गए, तो उसने जो एग्जैक्टली बोला हमने वही कोट कर दिया। ऐसे ही है, एक बहुत फेमस स्लोगन है बाल गंगाधर तिलक का, या आपने नाम सुना होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब मैं, ये बाल गंगाधर तिलक के मुंह से निकले हुए शब्द थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब मैं इसी शब्दों को मैं बोलूँगी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मैं ये दोहरा उदाहरण लगाऊंगी कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा था। बट जब मैं ये बोलूँगी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने उनसे रिलेटेड बोला, मैंने वही डायरेक्ट वर्ड्स नहीं बोले जो उनके मुंह से निकले थे, तब हम ये चिन्ह नहीं लगाएंगे। जैसे ही मैं उनके मुंह से निकले हुए शब्द, मुंह से निकले शब्द यूज़ करने लग जाऊंगी, तो मुझे ये चिन्ह लगानी होगी।
कौन सी चिन्ह लगानी होगी? दोहरा उदाहरण चिन्ह। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। बाल गंगा धर तिलक ने कहा। क्या लगेगा? दो मात्राएं। क्यों? क्योंकि किसी के मुंह से कही गई बात है ये। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सेंटेंस खत्म हुआ, उनकी बात भी खत्म हुई। आई समझ? अब हम करेंगे इकहरे। इकहरे मतलब सिंगल। ठीक है, इकहरे क्या होते हैं? जब हम सिर्फ एक सिंगल चीज को कोट करते हैं, मतलब हमने एक ही सिंगल चीज को दर्शाते हैं। क्या हुई वो सिंगल चीज? रामचरित, एक सेकेंड, जैसे महाभारत। महाभारत हमारी एक इम्पॉर्टेंट, क्या कहते हैं, कहानी है जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं। तो हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? महाभारत। तो जैसे मैं इसको सेंटेंस में लिखूंगी, हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। महाभारत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम इकहरे, जब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिनोट करते हैं, या फिर जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है आपको? महाभारत। तो हम सिर्फ इसमें एक सिंगल चीज़, सिंगल उदाहरण चिन्ह ऐड करेंगे। हम डबल क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि किसी के मुंह से कही गई बात तो नहीं है कि राम ने ये बोला था या फिर बाल गंगाधर तिलक का ये डायलॉग था। इसमें बेसिकली हम डायलॉग कोट करते हैं। मुझे वर्ड याद आ गया, डायलॉग। किसी की कही गई बात हम कोट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम कोई डायलॉग नहीं कोट करते। यहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, या फिर हमें जिस चीज़ को एक अहमियत देनी होती है ना, हम तब ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आ गई समझ? आगे बढ़े। लास्ट चिन्ह, क्लास खत्म होने वाली है, खुश हो जाओ। लास्ट चिन्ह जो हम करने वाली है, एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई, पांचवी भी हो गई। आ गए हम लास्ट चिन्ह पे। लास्ट चिन्ह जो हमारी है वो है योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं हम इसको? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। योजक चिन्ह क्यों लगता है? जब हम दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ते हैं। हमने अल्प विराम क्यों लगाया? जब हम वाक्य जोड़ रहे थे। यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे थे? वाक्य। अब हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? दो शब्द। क्या जोड़ रहे हैं हम? दो शब्द। हम इधर दो शब्द जोड़ रहे हैं। तो जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं ना, तो हम लगाते हैं योजक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण, माता पिता। मैंने जोड़ा ना दो शब्दों को। दाल जोड़ी किसके साथ?
चावल, इधर उधर। जब ऐसी दो चीज़ें जो आपस में हमेशा एक साथ ही जाती हैं, जैसे इधर उधर आपस में जाता है, दाल चावल आपस में जाता है, माता पिता आपस में जाता है। हम जब दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ते हैं हम तब क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, भाई बहन, माता पिता, दाल चावल, इधर उधर, जल्दी जल्दी। ठीक है, इसका हम उदाहरण लेते हैं। राम और प्रिया भाई बहन है। क्या है हमारा? राम को ना अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। ठीक है, हम जो एक्सरसाइज, जो रिवीजन या जो भी पढ़ेंगे ना, हम राम का एग्जाम्पल तो ज़रूर लेंगे। हम एक ही चीज़ का एग्जाम्पल लेंगे ना, या एक ही चीज़ का उदाहरण लेंगे, तुम्हें हर क्लास में याद रहेगा। ठीक है, इसलिए राम हमारा बेस्ट फ्रेंड है। राम और प्रिया भाई बहन हैं। हो गई, और ये डॉट नहीं लगानी। ये है, हमने सेंटेंस खत्म किया। राम और प्रिया भाई बहन है, हमने क्या लगाया? योजक चिन्ह। ठीक है, हो गई हमारी क्लास खत्म। खुशी मनाओ, क्लास इज एंडेड। राइट, हम एक बार दोबारा इसको रिवाइज करेंगे जल्दी से। पहला, पूर्ण विराम कब लगता है? जब हम टॉपिक एंड कर देते हैं, जब हम सेंटेंस एंड कर देते हैं। राम आज बाजार गया है, एंड हो गया। अल्प विराम कब लगता है? जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और हम एक बीच में पॉज लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल था हमारे पास, राम बाजार से केला, आम और अनार लाया। क्या लाया? केला। और क्या लाया? आम लाया। केला और आम को जोड़ने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया और अनार लाया। ठीक है, ऐसे हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, आकाश में बादल छाए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही। हमने दो वाक्य को साथ में जोड़ दिया, तो हमने क्या लगाया? फिर से अल्प विराम। प्रश्नवाचक वेरी इजी, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, किसी से उत्तर पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक। फिर विस्मयादि बोधक, जब हम अपने मन की भावना दर्शाते हैं, मेरे अंदर की मैंने फीलिंग दर्शाई, तो हम लगाते हैं विस्मयादि बोधक। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। उदाहरण चिन्ह हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। मुझे पता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, वीडियो को पॉज करना, दोबारा रिवाइंड करना। ठीक है, ध्यान से सुनना, ज़रूर समझ आएगा। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक इकहरी, एक होता है दोहरी। इकहरी चिन्ह क्या होता है? आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। जब हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को या हमें किसी चीज़ को अहमियत देनी होती है तब हम ये 2 चिन्ह लगाते हैं। दोहरा चिन्ह क्या होता है? जब हम किसी की कही गई बात को अपने मुंह से बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली उसने जो बोला था हम वो अपने मुंह से बोलते हैं, तो हम 2 चिन्ह लगाते हैं। ऐसी योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह होता है जब हम 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, माता पिता, दाल चावल, इधर उधर। ठीक है, आ गई समझ? नहीं आई होगी दोबारा से पॉज करके दोबारा लेक्चर सुनना। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। बाय।